हज़रत बालिसा पीर की दरगाह है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये एमो है, एक बड़ी पक्षी, यानी बहुत ही खूबसूरत एमो पक्षी है। एक दरगाह के सामने का नज़ारा है, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। तो आंटी, ये सब जो बतख है ये दरगाह के हैं? दरगाह पे ही है। और ये एमो है, और 3 साल से तो हम लोग के पास है। 3 साल से आपके पास है? हाँ, 3 साल। ओके ओके ओके। माँ जी बताएं कि ये करीबन 3 साल से वो इसी दरगाह पे है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है ये। इसको बंदर बोलूं, ये मतलब नाराज ना हो जाइए हमसे, प्यारा क्या अकेला का। तो दोस्तों, मुझे बताया गया यहाँ पे, अमजद भाई ने बताया कि ये जो बंदर है इसका टाइमिंग है 5 से 6 के आसपास जो है ये आता है यहाँ पे, और ये जो है केला, और इनको जो भी देना रहता है ये देते हैं और खाने के बाद जाता है। वेरी गुड। तुम्हारे हाथ से ले लिया इसने और खुद ही छिल के खा रहा है। कितने दिन से आते हैं ये अमजद भाई, अगर आप इनके बारे में कुछ बता पाए तो? ये मेरे ख्याल से 10-15 साल जूना है। दरगाह पे इसको लाए थे, बच्चा था एकदम छोटा। तब से वो रस्सी छोड़ के जो छूटा है, तो इन्हीं पहाड़ों पे ही वो पल रहा है। ओके। मगर बराबर 5 से 6 बजे के बीच में अपना खाने के लिए वो आएगा। और उसका कोई न कोई बंदोबस्त उसका, कभी मैं, कभी और कोई, ऐसा कोई न कोई उसका कुछ न कुछ लाता। और केला दे भाई, क्या ये तो ये देखिए, ये हमारे जो है अमजद शेख जी हैं। अमजद शेख जी हैं, नगर सेवक हैं, और इनसे जो है हमारी मुलाकात दरगाह पे हो गई। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। ये देख सकते हैं कि दरगाह का काम हो रहा है, और इन्होंने कहा कि बस यहाँ के वो एक खादिम, ट्रस्टी और एक खिदमतगार, जो इनकी क्या हैसियत, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं इतने बड़े बुजुर्गाने दीन के बारे में कुछ कह सकूं। हमारे साथ जो है इजाज़ खतीब जी भी आए हुए हैं। इजाज़ खतीब जी को मैं दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, बड़े ही पाक मन से, यानी कि हम लोग जब उत्तन से निकल रहे थे तो बड़े ही साफ सुथरे मन से आए थे कि यहाँ पे हम जो है जाएंगे और एक झलकियाँ दिखाएंगे। झलकियाँ तो दिखाने आए ही थे, कहीं ना कहीं इनकी नीयत कितनी साफ होगी अमजद शेख जी की, कि अल्लाह ताला ने इनसे हमारी मुलाकात करा दी इस दरगाह के आसपास, और हम इन्हें आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अचानक आप यहाँ पे मुझे दिखे दरगाह पे, तो हम लोग तो निकलने की तैयारी पे थे, तो कैसे आना हुआ? दरअसल मैं हजरत सैयद बालिसा पीर दरगाह शरीफ का ट्रस्टी बना हूँ, 2 साल हो गए। ओके। हाँ, तो मेरे ही निगरानी में काम हो रहा है। ओके। और हमारी उत्तन से लेके काशी मीरा तक के सब यार दोस्त, हमारे जमात के लोग, सभी मुस्लिम समाज के लोग, बहुत से लोग जुड़कर सब लोग मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। ये फिलहाल मेरे को इसको देखरेख करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा गया है। ओके ओके। आम दिनों में हर जुम्मा को यहाँ पर लंगर रहता है। जुम्मा की नमाज के बाद जितने भी लोग रहेंगे, 2000-2500 के लगभग लोग आते हैं नमाज पढ़ने को। उन सब के लिए लंगर रहता है हर जुम्मा को। ये भी आज 15-20 साल से पिछले टाइम से चलता हुआ आ रहा है। मेरे पहले और कोई बंदोबस्त करते थे, और कोई करते थे, ऐसे करते करते अभी मेरा टर्म आया है। अभी यही सिलसिला हम लोग का चालू है। और बुजुर्गाने दिनों की मैं क्या शान बयान करूँ, वो खुद ही एक अपनी शान हस्ती है। तो हम खुद उनसे मांगने के लिए यहाँ आते हैं, और उनकी शान ही शान है कि इतने लॉकडाउन में भी और ऐसे परिस्थिति में भी यहाँ से 60-70 गरीबों को रोज़ का लंगर बन के जाता है। आज मगर हम लोगों ने कोई पब्लिसिटी नहीं की है और किसी को बोला नहीं है, चुपचाप हम लोग का बनता है। और बन के हम लोग जिन लोग हैं उन लोगों को खाते रहते हैं, हम भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते रहते हैं। ऐसे चलता आया है। और जो दिल से मांगो, अभी तक तो मैंने देखा है कि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। मैं इलेक्शन में फॉर्म भरने गया था, तो मेरी तो निशानी भी गायब हो गई थी। और 10 दिन के अंदर ही मैं भी जीत गया वहाँ जाकर, मीरा रोड में 9 नंबर में। तो यही सब बुजुर्गों का ही फैज़ है, उन्हीं का सदका है जो मिल गया। और जो भी दिल से मांगता है उसकी तमन्ना पूरी होती है इंशाल्लाह। ज़रूर, मैंने बहुत लोगों को देखा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऐसे जगहों पे, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च, इन जगहों पे अपनी अपनी आस्था के हिसाब से जो लोग भी जाते हैं उनको एक अलग सुकून मिलता है। जहाँ तक इन्होंने बात की लंगर की, जो खाना घर में भी खाते हैं लोग, होटल में भी खाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ का कोई लंगर खाना या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल का आप अगर खाना खाते हैं, चाहे वो आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, आपको उसका अलग ही स्वाद मिलता है, अलग ही मज़ा मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आया और
हजरत की दरगाह के एक केयर टेकर, जो एक बोलते हैं ना कि खिदमत करने वाले केयर टेकर से हमारी मुलाकात हुई, अमजद शेख जी से, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे इजाज खतीब जी, आपका भी आना हमेशा यहाँ पे होता है, क्या कहेंगे? देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह जरिया बनाते हैं। इस आज तो इतना ये एरिया डेवलप हुआ है, रास्ते आज भी छोटे हैं लेकिन पक्के बनेले, जंगल आप देख रहे हो। जब हस्ती यहाँ पर आई थी तब का माहौल क्या रहेगा? चलने को भी रास्ता नहीं था, चलने रास्ते ने बाजू में खाड़ी है जो समुद्र को मिलती है। मैं बोलूँ ना कि बोलने के लिए वर्ड नहीं है, बदन पे कांटे आते, हमारे को औकात नहीं कि मैं हजरत के बारे में कुछ बोलूँ। और मैं कहा ना आपको कि पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ आते हैं ज़ियारत के लिए, और जिनको मालूम है तो आते ही आते हैं, पूरे मुंबई से लेके महाराष्ट्र। और लंगर की बात की भाई ने ना, तो लंगर यहाँ मैं देखा, जब यहाँ गाड़ियाँ लगती है तो अच्छे पैसे वाले लोग भी आते हैं ना, तो वो लंगर खाने में ना नीचे बैठ के ज़मीन पे लंगर खाते हैं। वो अपने आप को कुछ समझते नहीं है क्या? और वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि लंगर मिला, हम नसीब वाले यहाँ आने के बाद। और शायद ही कोई यहाँ से खाली हाथ गया हो। और अभी हम आते देख रहे थे, शायद काम बंद है। काम बंद नहीं है, अमजद भाई के निगरानी में काम बहुत अच्छी तरह का चल रहा है। मुझे आदमी लोग भी दिख रहे हैं, देखो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अंदर से अभी अमजद भाई जब आए तो वो दरगाह शरीफ से ही बाहर आए, और हमको मिलना था, अल्लाह को मिलाना था, हम मिले। और भाई ने हमें एक अच्छी काली चाय, हमारी मैं सोच रहा था कि उधर चाय मिलेंगे क्या, ऐसे माहौल में ऐसी जगह चाय का था, और अल्लाह ने वो भी पूरी कर दी। छोटी सी चाय हो गई, बता लो। इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग आए नहीं है, तो मेरी तो तमन्ना थी कि हम जाते और सलामी देते हो बाहर से, लोगों को दरगाह दिखाते। लेकिन एक है जो यहाँ बोर्ड लगा है, अगर किसको कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ अपनी तरफ से मदद करना चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि वो बोर्ड दिखा दे। वहाँ मेरे ख्याल से अकाउंट नंबर लिखा है, IFSC कोड लिखा है, तो थोड़े मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी चलिए। तो बड़ा ही प्यारा दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस दरगाह का आप देख सकते हैं। हज़रत सैयद बालिसा पीर दरगाह। और देखिए हम यहाँ पे आए कि एक विजुअल हम आप लोगों को दिखाएं। यहाँ के केयर टेकर जो अमजद शेख जी हैं, नगर सेवक भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई और अच्छा लगा उनसे भी बात करके। तो बस अब हम वापस जो है मीरा भाईंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत जो है, आपको ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। देखिए झाड़ ही झाड़ है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जैसा। और ये देखिए, ये बिल्डिंग्स दिख रही भाई पूरी, हाँ उधर की पूरी बिल्डिंग दिख रही है। वो मैं कैमरे से आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देखिए, ये जो है, ये जो खूबसूरती है, ये जो नज़ारा है, ये जो खूबसूरती है, ये अपने आप में जो है, चूँकि बारिश है ना दोस्तों, हरियाली। और जब भी मैं रोड के साइड में पेड़ पौधे देखता हूँ तो मैं खुद जो है एनर्जेटिक हो जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। हम बालिसा दरगाह से जो है लौट रहे हैं, और यही एकमात्र रास्ता है इस तरफ आने का और जाने का भी। तो ये देखिए हम लौट रहे हैं, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, पंछी उड़ रहे हैं, और ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। तो अभी तो लॉकडाउन है फ़िलहाल, दरगाह जो है खुली नहीं है, मस्जिद खुला नहीं है, मंदिर खुला नहीं है। लेकिन जब भी ये सब चीज़ खुले तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, और आएंगे ही लोग। उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है ये सब चीज़ जो है कोरोना ख़त्म हो, शांत हो, और लोग जो है आ पाएँ दरगाहों पे, मस्जिदों में, मंदिरों में। तो बड़ा ही सुकून मिला दोस्तों हज़रत सैयद बालिसा पीर की दरगाह पे जा कर के, वहाँ कुछ वक्त गुजार करके बड़ा ही सुकून का एहसास हुआ। हालांकि दरगाह बंद है, अंदर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से भी सुकून मिला। हर धर्म के लोग यही चाहते हैं कि ये जो महामारी है, कोरोना की महामारी, ये ख़त्म हो जाए,
और सब कुछ फिर से पटरी पे आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये ठीक मैं धारावी देवी मंदिर के पास हूँ और देखिए जब उत्तन जाते हैं हम तो रास्ते में जो है धारावी देवी मंदिर पड़ता है और ये मंदिर भी बंद है। इसकी भी अपनी एक अहमियत है, मंदिर की भी अपनी अहमियत है। हर धार्मिक स्थल पवित्र होता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो सब अपने आप में पवित्र होता है और उनसे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है अपने अपने धर्म स्थल से। तो इसीलिए हर धर्म प्रिय है, हर धर्म अच्छा है, कोई भी धर्म बुरा नहीं, कोई भी धर्म बुरी बातें नहीं सिखाता। हर धर्म के लोग जो धर्म को वाकई में मानते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। क्या कहेंगे इजाज़ भाई, अगर मैं इस पे बात करूं कि अगर धर्म की बात करूं, इंसानियत की बात करूं, तो क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि आप किसी से नफरत करो? नहीं, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आप किसी से नफरत करो। हर धर्म में यही कहा गया है कि जो अच्छी बात, मतलब अपने में जो अच्छी चीज है वो दूसरे को बांटो। राइट, बराबर है। तो जो कुछ लोग धर्म को नहीं समझते हैं, उन लोग कुछ हरकत करते हैं जो एक दूसरे के धर्म में ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। राइट। हाँ, तो किसी के धर्म में लिखा ही नहीं है कि तुम दूसरे धर्म के लोगों को गाली दो या दूसरे के भगवान को गाली दो, ऐसा लिखा नहीं। फिर भी लोग ये जाहिलियत जैसी चीज करते हैं। ठीक है, उनको बाद में पछतावा होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने भी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी गलत सलत कहा है या जो भी जैसा व्हाट्सएप फेसबुक पे उन लोग करते हरकत, उनको पछतावा होता है। एक्चुअल में उनको पछतावा होता है, लेकिन रियलाइज नहीं करते कि पछतावा और रियलाइजेशन के बीच में उनका ईगो आ जाता है। नहीं करते है कि नहीं? ईगो आ जाता है वो लोगों के सामने। ईगो कहाँ आता है? लोगों के सामने नहीं लाते। मैं बोल रहा हूँ लोगों के सामने नहीं लाते। लेकिन हर कोई ये समझता है कि यार ये तो गलत है, ये गलती हुआ, लेकिन वो अपनी गलती लोगों के सामने स्वीकारते नहीं, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया उनको लगता है वही सही है। सही, एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो ठीक है, अच्छा है लोग अपने धर्म को समझे और अपने धर्म में क्या सीखा है उसको समझे, क्योंकि हर इंसान, मैं जैसा जिंदा हूँ तो आज न कल मुझे भी जिसकी मैं अमानत हूँ वहाँ मुझे जाना ही है। तो मैं जाने के बाद दो ही चीज रहती है, आदमी जब जाता है इस दुनिया से, हिंदू मुसलमान कोई हो, तो दो ही चीज रहती है, वो अच्छा था या बुरा था। राइट। अब बुरा छोटी बुराई थी क्या बहुत बड़ी बुराई थी, अच्छाई छोटी थी क्या बड़ी थी, वो नहीं देखता है, लेकिन था ये इंसान अच्छा था और या बुरा था। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी कोई ऐसा, हाँ तुमको किसी पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने तुम्हारा नुकसान किया है, तो ठीक है थोड़ा रिएक्ट करो, लेकिन उसके धर्म पे मत जाओ। सिर्फ उसके नाम से या वो इंसान के ऊपर ही जाओ उसका नाम लेके। उसको हिंदू मुस्लिम का रूप मत दो। मैं चाहूंगा, क्योंकि दुनिया जिसने बनाई है उसने ऐसा अपनी किताब में लिखा ही नहीं कोई भी कि आप हिंदू हो तो मुसलमानों से आप गलत बर्ताव करो, उनको नफरत से देखो, या कुरान ने भी नहीं सिखाया है कि आप किसी को गलत नजर से। और क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं, ताकत नहीं, हम भी मेहमान है कुछ साल के, कुछ दिन के, ठीक है। तो अच्छा काम करो भाई लोग, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा काम करो और ये अच्छा ही लेके जाएंगे आप। दोस्तों बहुत सही कहा इजाज खतीब ने कि दोस्तों किसी भी धर्म में कोई भी धर्म ये तो कह ही नहीं सकता कि आप जो है किसी से नफरत करो, किसी का हर्ट करो, किसी का दिल दुखाओ। ये तो सब ये दुनियावी बातें हैं। ये दुनिया में जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से नफरत, राजनीति, पॉलिटिक्स, अलग अलग तरीके की ज़िंदगी खुद जीते हैं और दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मैं अगर बात करूं कि बचपन से लेके अब तक जितनी भी मेरी उम्र हुई है, मुझे ऐसा कोई वाकया याद नहीं है कि किसी हमारे धर्मगुरु या हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन या हमारे आस पड़ोस के लोगों ने ये कहा कि
किसी दूसरे धर्म से नफरत करो, ना कि हमारे जो खुदा की किताब है उसने कहा। तो ये सब कुछ कहीं कहा ही नहीं, और कमोबेश यही सारे धर्मों में यही है। अगर किसी भी धर्म के लोगों से आप पूछोगे कि क्या आपके धर्म ने आपको कहा कि आप जो है किसी से नफरत करो, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी लोग नफरत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को एहसास भी होता है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो खुदा, अल्लाह, भगवान के ताकत को चैलेंज कर सके। उनका चींटी की भी औकात नहीं है इस पूरी दुनिया में किसी इंसान की। एक कोरोना वायरस जिसकी जो अगर मैं उसकी साइज आपको बताऊं तो रिसर्च में पता चला है कि जो बाल आपके होते हैं उससे 900 गुना छोटा ये कोरोना वायरस है। और इस 900 गुने कोरोना वायरस ने सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि खुदा की कुदरत कैसी होती है, खुदा की ताकत है ये कि एक वायरस से लोग इस तरह से डरे हुए हैं। जिनके पास जो सुपर पावर बोलते हैं, अमेरिका, चाइना, ये सब उसके सामने नतमस्तक है, कोई औकात नहीं रखते। क्या बोलते हैं इजाज भाई? सही सही सही। हाँ, एक छोटा सा वायरस ने एक दूसरे को मिलने से, आप सोचिए, ये तो अभी थोड़ा सा तो कम हो गया है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में आप देखें तो जो फैमिली के लोग थे, वो फैमिली के लोग एक दूसरे को मिलने के लिए कतराते थे। अगर कोई डेथ हो जाता था तो उसके फ्यूनरल पे जाने के लिए, उसको दफनाने के लिए जाने के लिए उस पे दौड़ते थे। अगर घर में कोई कोरोना पॉजिटिव होता था तो उसको खाना देने के लिए दूर से देते थे। ये सारा चीज इसी दुनिया में हुआ है, सिर्फ एक छोटे से वायरस, कोरोना वायरस, जिसकी साइज की जो कंपेयर है हम चींटी से भी नहीं कर सकते, जिसने अभी तक देखा ही नहीं, जो किसने देखा ही नहीं, सिर्फ अनुमानित है, अनुमान है। और उसने एक देश को नहीं, एक आदमी को नहीं, पूरे दुनिया को स्टॉप कर दिया है, खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है। आप बताओ, अब ऐसे जो है इसमें अगर हम सोचे कि यार आई एम समथिंग, तो मैं यही कहूँगा कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ़ यू थिंक यू आर समथिंग। तो दोस्तों, चूँकि दरगाह से निकला था तो कुछ इस तरह की बातें, विचार जो है आप शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाता है आपका मन, और उसी मन से जो है मैं बात करते हुए चल रहा हूँ। देखो, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए जो प्यारे प्यारे जो पेड़ पौधे हैं, और ये जो है जब हम उत्तन से निकलते हैं तो ये एक वीट चौकी है, इसको कोस्टल चेक पोस्ट डोंगरी के नाम से जानते हैं। उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन की हद में आता है ये। और यहाँ पे भी जो है पहले तो बहुत ज़बरदस्त बैरिकेडिंग थी, अभी नहीं है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देख सकते हैं आप कि जो नदियों का पानी जो दिख रहा है जिस तरह से, ये आप देख सकते हैं, नमक बनता है। हाँ, बड़ा ही खूबसूरत जो है नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। उत्तन से निकला हूँ, मीरा भाईंदर की तरफ जा रहा हूँ, और बड़ा ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून वाला ये विजुअल है। और जब भी हम इजाज़ भाई के साथ निकलते हैं, इजाज़ खतीब के साथ निकलते हैं, लोग हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं कि यार भाई इजाज़ खतीब। तो यार दोस्तों, निकलता हूँ तो मैं एक काम से या एक न्यूज़ से या कुछ ये, लेकिन इनके साथ जब निकलता हूँ और वापस लौटता हूँ तो कुछ एक की जगह पे 2-4 जगह चीज़ें मिल जाती है। जैसे देखिए कि मैं उत्तन गया था, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों कि मेरे ध्यान में ये नहीं था कि मैं बालेसा, हज़रत बालेसा पीर के दरगाह पे जाऊँ। और ये वो थे, उन्होंने इस बात का मुझे ध्यान दिलाया कि जा रहे हैं तो हम यहाँ अपने दर्शकों के लिए जो है कुछ विजुअल लेके जाएं, और जिनको देख के लोगों को तसल्ली होगी कि ठीक है। तो ये सब कुछ जो होता है, तो यही सब बातें जो है मुझे खींचती है कि मुझे इनके साथ सफ़र करना अच्छा लगता है।
और जो लोग इनको करीब से नहीं जानते हैं वही लोग जो है इजाज़ खतीब के बारे में कुछ भी बात करते हैं, लेकिन अगर आप इनके करीब आओगे, इनसे आप मिलोगे, इनसे बातचीत करोगे, तो आपको लगेगा कि जो फिल्म, जो आप तस्वीर देखते हो इनकी, या इनकी जो तस्वीर दिखाई जाती है, एक्चुअल में वो वैसे नहीं है। इंसान दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हमसे गलतियां नहीं होती है, भूल चूक नहीं होती है। लेकिन एटलीस्ट मैं इजाज़ खतीब के बारे में ये कह सकता हूँ कि अगर इनसे गलतियां हुई होगी, भूल चूक हुई होगी, तो भी जाने अनजाने में हुई होगी, क्योंकि ये बंदा जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता। जो दूसरों की तकलीफ़ को देख के खुद के आंखों में आंसू लाता है, दूसरे की तड़प को देख करके खुद की तड़प महसूस करता है, वो जानबूझ के तो ऐसी गलती नहीं करेगा कि जिससे किसी को जो है तकलीफ़ हो, उनकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक इंसान को हर कोई पसंद नहीं करता। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी हर कोई पसंद नहीं करता होगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारा, अगर आप अपनी भी बात करें तो आपको भी हर कोई पसंद नहीं करता होगा। उसी तरह से इजाज़ खतीब, चाहे कोई वो महात्मा हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, उसको भी हर कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया की नियति है कि हर इंसान में कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई बेवजह की बातें जो है निकालने वाले लोग भी हैं। जहाँ पे आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं, वहाँ पे आप दूसरी तरफ अगर देखें तो चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी हो, उसको बुरा कहने वाले भी लोग हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई डिसाइड कर सकता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड। इंसान की कोई औकात नहीं कि वो किसी को एनालाइज कर सके कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इंसान वो देखता है जो उसको दिखाया जाता है। ऊपर वाला वो देख सकता है जो कोई उसे दिखाना नहीं चाहता। राइट? यस, एकदम राइट। ऊपर वाला नियत देखता है कि ये बंदे की नियत क्या है। हाँ, हम जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं वही देखती है, तो वो तो देख सकता है, लेकिन ऊपर वाला वो देखता है जो दुनिया नहीं देख सकती। तो दोस्तों, उत्तन से निकला हूँ, सफ़र बड़ा प्यारा रहा, और ये खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत विजुअल जो हमने रास्ते में बनाए हैं, वो ज़रूर देखें और दूसरों को भी दिखाएं, और प्यार की गंगा बहती रहे, हम तो यही कहेंगे। और देखिए, मैं उस जगह तक आ गया हूँ, उत्तन के उस रास्ते तक आ गया हूँ जहाँ तक जो है कंक्रीट रोड का काम एक तरफ पूरा हो चुका है और दूसरी तरफ होने वाला है। ये दोनों फ़र्क आपको दिख रहा होगा। जो कंक्रीट रोड है उसमें खड्डे नहीं है, जो कंक्रीट रोड नहीं है उसमें खड्डे हैं। तो हमने बात भी यहाँ से शुरू की थी, तो इंटरेस्टिंग। लोगों ने हमसे, देखिए, हमारे कुछ दर्शकों ने तो मेट्रो 9 के अपडेट के लिए हमें मतलब इस तरह से कहा कि आपको दिखाना ही दिखाना, आप दिखाते क्यों नहीं मेट्रो 9 का अपडेट। तो दोस्तों, हमने कल तो मेट्रो 9 का अपडेट दिखा दिया, और आज मैं उत्तन से जो निकला हूं, तो अभी थोड़ा अगर रास्ते में मुझे कंक्रीट रोड दिखता है, अगर और ज़्यादा कहीं जहाँ पे बना हुआ है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपकी ये शिकायत भी ना रहे कि हमने आपको कंक्रीट रोड के बारे में नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, बड़ा ही प्यारा मौसम, बड़ा ही खूबसूरत मौसम। अगर कोरोना काल नहीं होता तो मैं हर किसी को ये कहता कि आप ज़रूर जाएं, इस खूबसूरत नज़ारे को फील करें। लेकिन कोरोना काल है, इसलिए मैं ऐसी सलाह तो नहीं दूंगा। आपके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, आप इसको ज़रूर देखें। और एक बार कोरोना जैसी बीमारी, और ये ख़त्म हो जाएगी, अब इसका डर लोगों को करीब करीब निकल रहा है। पेशेंट भी, अगर मीरा भाईंदर की भी बात करें तो बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है। और मैं एक आपको बहुत टेक्निकल चीज़ बताता हूँ जो मैं आज तक महसूस करते आया 4 महीने से, कि जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो फटाक से बढ़ा जाती कि इतनी संख्या, एक्चुअली कोई भी आदमी, अगर एक आदमी आपके घर में पॉजिटिव है, आपके पूरी फैमिली का आप टेस्ट कराओ, सब पॉजिटिव निकलेंगे। ये आज तक मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आया। इजाज़ खतीब जी, आपको कभी समझ में आया क्या ये लॉजिक? नहीं, मैं इसको, क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों पर्सनली ऐसे
कई लोगों को जानता हूं जिनको मेरी आंखों के सामने कोरोना पॉजिटिव हुआ, वो अपने ही घर में रहे, ट्रीटमेंट कराया उन्होंने प्राइवेट से, और वो 10 दिन के अंदर ठीक हो गए। दिस इज ट्रू, आई कांट रिवील द नेम, नहीं तो एमबीएमसी, हमारे एमबीएमसी कमिश्नर जो है उनके घर में किसी ना किसी को भेज देंगे। क्या कहते हैं आप? नहीं, जो अनसिम्टोमेटिक जो बोलते हैं ना अपन, असिम्प्टोमेटिक, हाँ, तो वो तो ऐसी खांसी तो है ना। मेरे नाना थे, मेरे नाना को दमा थे, तो हमेशा वो खांसते रहते, कफ निकलता था। मेरी नानी को दमा थे, ठीक है ना। तो ये बीमारी तो ऐसा सोचे तो अभी ये क्या नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव जो आ रहे आप बोल रहे हो ना, उस पर थोड़े मेरे को प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है। जैसे कि एक नासिक के कोई एमएलए थे, नासिक में उन्होंने कराया नगर पालिका में, शायद गवर्नमेंट केस में, तो उनको पॉजिटिव आ रहा, शायद बम्बे आए और प्राइवेट में कराया तो उनका नेगेटिव आया। ये ऐसा 1 से 2 दिन में ऐसा कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है? ये बड़ा सोचने वाली है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये कोई बड़ा स्कैंडल तो नहीं है, गेम तो नहीं है। बात समझे ना? जैसे कि एक हॉस्पिटल वाला आपको हमेशा बोलता है कि आप सिटी स्कैन निकालेंगे तो यही निकालो, एक्सरे निकालेंगे तो यही निकालो, और आपका रूटीन जो चेकअप है जैसे कि ब्लड वगैरह चेक करना है तो अब वही निकालना, उसका ही मैं मानूंगा। तो ऐसा क्यों? उसका ही मानूंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया तो उससे नहीं करती है, लोग अलग अलग जगह से भी तो करती है। बिल्कुल, बराबर है ना? बिल्कुल। तो वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये भी एक रहता है। अच्छा, तुमको पता है और एक बात, अगर मेरे मतलब कोई भी इंसान उसके फैमिली डॉक्टर से दवा लेता है बुखार की या कोई भी दवा, तो वो जो दवा लिख के देते हैं ना, तो आप सोचेंगे ना चलो यहाँ मेडिकल बंद है, मैं किसी और से लूं। आपको दवा 10 मेडिकल में तुम घूमो, तुम्हारे एरिया की मिलेंगी नहीं। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। ऐसा तो कई बार हमने आपको नोटिस उसी मेडिकल में मिलेगा जो डिस्पेंसरी के बाजू में है। यस, यस। ये एक समझ में ये लॉजिक पहला मेरे बचपन में मैं देखता था कि एक बार हम 10 रुपया या 15 रुपए देके एक्सरे केस पेपर निकालते थे, केस पेपर। तो केस पेपर वापस से 6 महीने में, 1 साल में जब समझो वापस कभी बुखार आती थी या बीमार गिरते तो हम डॉक्टर के जाते थे, तो उसका वार्ड में था या कंपाउंडर बोलते ना जो वो है ना, उसको आपका नाम हमारे सरनेम से वो ऐसी धूल खाईली रद्दी रहती थी, उससे वो निकाल के आपका ये, और वो देख के हम लोग को दवा मिलती थी। आज ऐसा है कि आपको स्टार्ट में 800 रुपया पहला देना पड़ता है, काय का न्यू केस पेपर, ठीक है, 800 रुपया आप दिए। अगर आप महीना 2 महीने में बीमार नहीं गिरते हो और उसके बाद तुम कुछ महीने के बाद बीमार, फिर से आपको 800 रुपया देना पड़ता है। उनको हम पूछते हैं तो बोलते नहीं, वो तो महीने 2 में, मतलब ऐसा है कि 800 रुपए देने के बाद जबरदस्ती 100 रुपए लेके 200-500 रुपए वापस हर महीना खर्चा, 800 रुपया वो केस पेपर का अपना नाम कंटिन्यू रखना है। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। ये ऐसे हॉस्पिटल वाले, ऐसे डॉक्टर, ऐसे कुत्ते के औलाद लोग, उनको बोलो कि ये पैसा इंटरेस्टिंग तुम्हारे ना ये पचने वाला नहीं है, क्योंकि तुम हराम की कमाई कमाओगे तो वैसे हराम के जरिए जाएंगे। ये दिमाग में रख लो आप लोग, ईमानदारी की कमाओ। आज भी कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो 20 रुपया 50 रुपया लेते हैं, लेकिन वो उनके चेहरे को देखो तो उनके चेहरे पे कितना एक नूर रहता है और सुकून रहता है। उनके बीवी बच्चों फैमिली को देखो तो सुकून वाले दिखते हैं। राइट। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सही कहा है कि पहले जब इलाज होता था तो आपकी नब्ज देख के ही डॉक्टर बता देता था कि आपको क्या हुआ है। आज के जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, अब जो है अगर आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए तो उसको आपका नब्ज देख के कोई बीमारी पता नहीं चलती, उसको तो पूरे सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सारे टेस्ट करवाने के बाद जो है जो पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है, जो दवाई दी जाती है, वो दवाई पर्टिकुलर मेडिकल में ही मिलता है। ये क्या है? पहले तो एक दवा हर जगह मिलती थी, लेकिन अब एक दवा, हर डॉक्टर की लिखी हुई दवा अलग अलग मेडिकलों में मिलती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। आज भी हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ना के बराबर फीस लेते हैं, एक सेवा करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर का काम ही है सेवा। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर के पास आदमी जब जाता है तो वो उसको क्या दवाई दे रहा है,
क्या इंजेक्शन दे रहा है, क्या चीर फाड़ दे रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं होता। लेकिन डॉक्टर को वो भगवान समझता है और उसके पास अपनी जाकर के बीमारी बताता है, पीड़ा बताता है, और वो कहीं ना कहीं जो है एक बोलते ना कि कोई डॉक्टर के पास आप गए और उसने आपको, बहुत आप बीमार हो, लेकिन उसने आपको ये खाली कह दिया कि नहीं नहीं अरे यार ये तो ऐसा है और इस तरह की दवाई देने से ये ठीक हो जाएगा, तो आप 50% वहाँ पे ही ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आप बहुत स्वस्थ भी हो, आपको कोई मामूली सी बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बताता है यार बहुत सीरियस मामला है, बहुत ये है, आप 75% और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो। यानी कि आपका जो ब्रेन है वो खुद आपको जो है बीमार कर देता है ऐसी बातों को सुन करके। तो डॉक्टर्स की बात जहाँ तक करें तो एक तरफ डॉक्टर भगवान है, दूसरी तरफ डॉक्टर को कसाई कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स जो है इसको एक बड़ा पेशा बना चुके हैं और अपने पैसे के हिसाब से वो काम करते हैं।